66 में से 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हारी है लोकसभा के चुनाव। यहां तक के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव हारे हैं, बढ़त नहीं ले पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़त ले पाई है। 11 में से 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। और मैं समझता हूं ये व्यापक जनादेश है एक तरह का, और जिस जनादेश का संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की लोकप्रियता रसातल में चली गई है, यानी कि बिल्कुल बुरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ जो एक वातावरण खड़ा हो गया है। 4 लोकसभा में से 1 सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है, मंडी की लोकसभा, जहां कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष सांसद थी। और मैं ये भी कहूंगा, अगर 5 उपचुनाव का जिक्र करते हैं, जिसका बहुत जिक्र करने की कोशिश करते हैं, वो इस बात को शायद भूल जाते हैं कि 5 की 5 वो विधानसभा, सॉरी 6 की 6 विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी की थी, उसमें से 2 हमने छीनी। और अभी जो ये 3 उपचुनाव हो रहे हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, तीनों चुनाव हम जीतेंगे। आज अगर मैं देहरा में यहां आप सबके बीच में अगर बात कर रहा हूं, तो मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 18 महीने की हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार, कारनामा आप देखेंगे, 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में डिनोटिफाई किए, चले हुए खुले हुए संस्थान, जहां कई महीनों से जो है वो अधिकारी बैठे थे, कर्मचारी बैठे थे, स्टाफ बैठा था, लेकिन उसके बावजूद बंद कर दिया। आज बात वो देहरा की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या उनको स्मरण इस बात का है कि उनके ही ससुराल में, आजकल ससुराल का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं, उनके ही ससुराल में रक्कड़ में मैंने उस विधानसभा क्षेत्र में, 10वां विधानसभा क्षेत्र में 2 एसडीएम के दफ्तर जो है एक दिन में खोलने का आदेश थे, और एक तो रक्कड़ में और दूसरा डाडासीबा में, कोटला में। दोनों खोलने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद फंक्शनल कर दी गई, और फंक्शनल करने के बाद अगर आज मैं सुक्खू जी को पूछूं, जो उनकी धर्मपत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है, वो भी ध्यान का जिक्र कर रही है, बहुत ज्यादा मैं ध्यान हूं, उनके प्रति मेरा सम्मान है, मैं हमेशा उनको भाभी जी कहता हूं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्या उनको इस बात का ख्याल दिया है कि उनके ससुराल में रक्कड़ में जहां एसडीएम का दफ्तर खोला था, वो आपने डिनोटिफाई कर दिया, वो बंद कर दिया? क्या उनको यह भी बात ध्यान नहीं है कि नलसुआ में हमने आयुर्वेद के हेल्थ सेंटर दिया था, वो भी उन्हें डिनोटिफाई कर दिया? 18 महीने में देहरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपने किया क्या? प्रश्न तो ये होता है। और जब हमसे पूछा जा रहा है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र से भाई होशियार सिंह ठाकुर जी उस वक्त भी विधायक, आजाद उम्मीदवार की स्टेज, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देना चाहते हैं। हमने कहा आपका अभिनंदन है, जो काम इन्होंने बताया इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है, एक काम इनके कहने पर हमने इस विधानसभा क्षेत्र में किया, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते और मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता था कि जनप्रतिनिधि की बातों को सुना जाए और जो जेन्युइन बात है उसको माना जाए, उसके लिए काम किया जाए, वो किया। 600 करोड़ के लगभग 600 करोड़ के विकास कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में हमने 5 साल के कार्यकाल में किए हैं। अगर आगे बढ़कर के कहूं, एक जल शक्ति विभाग में ही 180 करोड़ रुपए की योजनाएं हमने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए दी, क्योंकि पानी का संकट जहां जहां भी होता था वो हमेशा के लिए हमने दूर कर दिया।
नंदनाला एक पुल का जिक्र मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, जिसके लिए पता नहीं होशियार सिंह जी ने एक बार नहीं अनेकों बार लिखा भी था, और ये लिखने के साथ साथ में हमने कहा कि ये करना है और हर हाल में करना है। लोगों से भी इस तरह से प्रस्ताव आए। मैं जब रिपोर्ट मांगी तो मैंने सही मायने में इस बात को पाया कि सचमुच में जब पोंगडेंग में पानी भर जाता है तो पानी का रिसाव जो है, पानी जो है वो जब ओवरफ्लो होता है तो इस नंद नाला की तरफ से आना जाना जो है लोगों का बंद हो जाता है, पूरा इलाका कट जाता है। लगभग 25 किलोमीटर के घूम करके दायरे से लोगों को अपने गांव जाने के लिए नौबत आती है। लगभग 3 महीने का 2.5-3 महीने का ये दौर ऐसा रहता है। और ऐसे में हमने तय किया कि इसको करना चाहिए। हमने 12 करोड़ रुपए दे करके उस पुल के निर्माण का कार्य शुरू किया। और कल मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं उस पुल के पास खड़ा भी मैं देखना चाहता था, मैं देख नहीं पाया था आज से पहले उस जगह को। कल मैं उतरा गाड़ी से उस पुल को देखा, और देख करके जब मैंने पूछा कि काम तो बंद पड़ा है, और काम इसलिए बंद किया है क्योंकि होशियार सिंह जी जो है वो आजाद उम्मीदवार होने के नाते, आजाद विधायक होने के नाते कांग्रेस से थोड़ा दूर हो गए। इस कारण से चुनाव में लाभ ना मिले इनको इस चुनाव में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की ये प्रत्याशी है। लोग इस काम को देख करके प्रभावित ना हो जाएं। इस काम को होशियार सिंह जी ने शुरू किया है, इस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। इस कारण से उस काम को बंद कर दिया है, और लोगों को आने जाने की जो एक सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित किया हुआ है। और इसी तरह से अगर देहरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे विकास कार्यों का मैं जिक्र करूंगा तो मैं समझता हूं कि बहुत लंबा उसमें वक्त लगेगा। आपके हरिपुर में जो मिनी सचिवालय था उसके लिए 8 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किए। काम उसका अभी शुरू नहीं हुआ, अभी काम रोका हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेज 2 के 20 करोड़ रुपए के काम हमने इस विधानसभा क्षेत्र में किए, और फेज 3 का लगभग 50 करोड़ रुपए जो है यहां पर हमने स्वीकृत किया। विकास की दृष्टि से हम कहें तो बहुत सारी चीजें इस वक्त इस विधानसभा क्षेत्र में जिनको हम गिन सकते हैं हमारी 5 वर्ष की सरकार के कार्यकाल में, और जिसका निश्चित रूप से श्रेय, बहुत बड़ा श्रेय जाता है तो होशियार सिंह जी को जाता है। मित्रों, पिछले 18 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुप्रीम जी के नेतृत्व में। अगर हम कहें तो मैं इस बात को देख रहा हूं कि एक परंपरा उनकी काम करने की, जिसको बोल सकते हैं एक आदत सी बन गई है। हर काम को बंद करना, हर काम को रोकना, बाधित करना, प्रभावित करना, ये उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज सारे विकास कार्य ठप पड़े। हम बच्चों को वर्दी देते थे, वर्दी का देने का काम बंद कर दिया। और हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को देख करके हैरान है कि भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं लांघ दी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर नालागढ़ में जाएं तो इंडस्ट्री तो भाग करके जा रही है, काम करने का माहौल नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज वहां पर रह नहीं गई। अभी परसों वहां पर बद्दी में गोली चली, गोली चलने के पीछे कबाड़ का झगड़ा है, और कबाड़ का मंत्रालय जो है मंत्री के नाते एक वहां के कांग्रेस पार्टी को नेता को दे के रखा है बद्दी में। बिलासपुर में दिन दिहाड़े कोर्ट के परिसर में गोली चलती है, और गोली चलाने वाला जो शख्स है वो पंजाब से हायर किया गया है, हायर करने वाला पूर्व विधायक का बेटा है। ये कानून व्यवस्था है। यहां पालनपुर में एक बेटी को लहूलुहान इसके बस अड्डे पर कर दिया गया। वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटी।
और एक और मामला मैं आपके ध्यान में जरूर लाना चाहता हूं। एक और स्कैम लगभग 100 करोड़ रुपए के लगभग, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पहली बार बोल रहा हूं। स्कूल के बच्चों को पीने के पानी की बोतल्स देने का एक टेंडर हुआ है, और जिसमें एक व्यक्ति को, एक कंपनी को फेवर करने के लिए सारे नियम ताक पर रख करके इंतजाम किया गया है। स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भी, और उसके साथ साथ में जो बोतल के जो क्वालिटी को, उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, साइज भी छोटा कर दी गया है। लेकिन उसके बावजूद आमदा हुए पड़े हैं उस व्यक्ति को उस टेंडर देने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत मोटा माल कांग्रेस पार्टी के यानी कि सरकार के नेताओं को। इस तरह की सारी चीजें जो है, जिस तरह से वहां पर हो रही है कांग्रेस सरकार, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस रसातल की तरफ चले गई, इसकी लोकप्रियता। मित्रों, जहां तक अगर देहरा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कहूं, मुख्यमंत्री जी ने अपनी धर्मपत्नी को यहां पर चुनाव के लिए खड़ा किया। मुझे मालूम नहीं कांग्रेस पार्टी ने किया है या मुख्यमंत्री जी ने किया है, दो ये अपने आप में कांग्रेस में ही चली हुई बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाईकमान ने तो जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन मुख्यमंत्री इच्छुक थे। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री इच्छुक, मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहे कि मैं इच्छुक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया वो उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यहां पर है कि देहरा का चेहरा कौन है। देहरा का चेहरा वो है जिन्होंने जमीनी हकीकत को समझा है, जमीन पर लड़ाई लड़ी है, जमीन पर खड़े होकर के धूल मिट्टी में रह करके लोगों की सेवा की है, और वो चेहरा है होशियार सिंह ठाकुर। और अब की बार में इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, देहरा वोकल है लोकल के लिए, इस बात को भी उनको समझना चाहिए। और मुख्यमंत्री जिस प्रकार से यहां पर जब चुनाव की आचार संहिता लगी, उस वक्त घोषणा करने लगे, एसपी का ऑफिस खोल देंगे, एससीपीडब्ल्यू का दफ्तर यहां पर खोल देंगे, और लोगों के बीच में बोल रहे हैं हम ना जाने क्या क्या मैं देने वाला हूं, मैं क्या क्या करने वाला हूं। देहरा की तस्वीर बदल देंगे। तो मुझे मालूम नहीं कि ये ससुराल का इतना प्यार ये चुनाव के ही दिनों में क्यों जगा है। ससुराल तो आपका वर्षों से था, लेकिन ये चुनाव के दिनों में मैं तस्वीर बदलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और दूसरी बात मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी तो मुख्यमंत्री से इस क्षेत्र के विकास के लिए पहले भी बहुत कुछ कर सकती थी। चुनाव लड़ने की यही आवश्यकता क्यों पड़ी? बिना चुनाव के भी अगर वो कहती भाई देहरा में मेरा ससुराल है, मैं वहां की ध्यान सॉरी मेरा मायका है, और मायके के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना होगा, तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से करते हैं। उनको विधायक बना करके ही मुख्यमंत्री इस दिशा में क्यों चले? और ये शायद हिमाचल प्रदेश, शायद क्या ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को विधानसभा में लाने की कोशिश कर रही है। आज से पहले 7 मुख्यमंत्री सुखू जी को मिलाकर के रहे हैं। ठीक है, वीरभद्र सिंह ने अपनी पत्नी को सांसद जरूर बनाया, लेकिन विधायक पहली बार प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां मैं जब कल कार्यक्रमों में गया, मैंने इस बात को देखा है कि लोग बहुत ज्यादा एक चीज को लेकर के कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानना चाहते हैं,
देहरा की आवाज होशियार सिंह है, देहरा का चेहरा होशियार सिंह जी हैं, उनको ही हम जिता करके फिर से दिए। मित्रों, ये हिमाचल के इतिहास में ये भी एक रिकॉर्ड है कि कोई विधायक लगातार 2 बार आजाद उम्मीदवार की हैसियत से विधानसभा में, वो नाम है होशियार सिंह। एक बार कोई जीता, अनेक जीते, लेकिन दूसरी बार नहीं जीत पाए। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से जीतेंगे होशियार सिंह जी, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि देहरा की जनता जो जमीनी हकीकत को समझते हैं, जमीन पर लड़ने वाले आदमी का चेहरा पहचानते हैं, वो निश्चित रूप से होशियार सिंह जी को अपना समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी, अगर होशियार सिंह जीत भी गए तो विपक्ष में बैठेंगे। देखिए, एक बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, ये बार बार मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों को त्यागपत्र देने की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में 9 विधायक, जिसमें 6 कांग्रेस के, 3 आजाद विधायक जो उनके साथ में थे, उनको छोड़ करके निकल गए। वजह कि नेतृत्व का यह दायित्व बनता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान करें। नेतृत्व का दायित्व बनता है चुने हुए प्रतिनिधियों के कहने पर काम करें। नेतृत्व का दायित्व बनता है सबको साथ लेकर के चले। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा,